पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चुनावी पारदर्शिता, ईवीएम की सुरक्षा और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोलकाता के अलीपुर स्थित एक सरकारी भवन में भीषण आग लगने से लगभग 4000 ईवीएम और वीवीपैट मशीनें जलकर नष्ट हो गई। इस घटना की जांच तो शुरू हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता पवन खेड़ा ने तो साफ कह दिया है कि ये एक सोची समझी साजिश है। दरअसल ये घटना ऐसे समय में हुई है जब बंगाल चुनाव पहले से ही ईवीएम, पुनर्मतदान और चुनावी अनियमितताओं के आरोपों को लेकर चर्चा में रहा है। विभिन्न दलों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और कुछ बूथों पर पुनर्मतदान भी कराया गया था और पश्चिम बंगाल में अभी तक राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के जो आरोप हैं सरकार और विपक्षी पार्टी टीएमसी में, वो सारी जो बगावत है, जो बवंडर है, वो अभी भी पश्चिम बंगाल में थमा नहीं है। और इस बीच ये इतनी सारे 4000 बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनों का जलना कोई छोटी बात नहीं है। और अगर विपक्ष इसे साजिश बता रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। ईवीएम से जुड़ी किसी भी घटना को लोग केवल आगजनी की घटना के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि उसे चुनावी पारदर्शिता के नज़रिए से भी देखा जा रहा है। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जांच शुरू हुई है और जांच जब तक पूरी होगी, जब तक ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये बात कैसे सामने आएगी कि आखिर ईवीएम मशीन जली कैसे, क्या सचमुच ये साजिश है या ये कोई बड़ी आगजनी की घटना है। इसमें अभी भी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। वो कह रही हैं कि वोट चोरी की जो बातें चल रही थी वो सही हैं और इसे सरकार मिटाना चाहती थी सबूतों को, इसलिए ईवीएम मशीन में आग लगाई गई है। राज्य के जो मंत्री हैं कौशिक चौधरी, उन्होंने कहा है कि आग सामान्य नहीं लगती है। उनके अनुसार प्रारंभिक जानकारी में आग कुछ मंजिलों पर दिखाई दी, लेकिन बीच की कुछ मंजिलों को अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचा, जबकि ऊपर के हिस्से में भारी नुकसान हुआ। इसी वजह से उन्होंने जांच की मांग की है और तोड़फोड़ की संभावनाओं से इनकार किया है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि वोट चोरी के सबूत मिटाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है और सोशल मीडिया पर भी दावा किया जा रहा है कि वोट चोरी के सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई, लेकिन अभी तक पुलिस, फॉरेंसिक टीम या चुनाव आयोग की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एफआईआर दर्ज भले ही हो चुकी है, जांच जारी है और 4000 ईवीएम जलने की घटना वास्तविक है। जांच एजेंसियां कारण तलाश रही हैं। साजिश या सबूत मिटाने का आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनाओं या राजनीतिक आरोपों से पहले जांच के नतीजों का इंतजार किया जाए। 4000 ईवीएम का जलना निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है, लेकिन ये कहना कि वोट चोरी के सबूत मिटाए गए हैं, इसको अभी तक ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को जो शक है वो शक भी अकारण नहीं है। अब सबकी नज़र फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट पर रहेगी। अगर ये दुर्घटना थी तो इसके कारण सामने आ ही जाएंगे और अगर इसमें किसी साजिश के तत्व छुपे हुए हैं तो जांच के दायरे में वो भी आएंगे। सवाल सिर्फ 4000 ईवीएम का नहीं है, सवाल लोकतंत्र पर जनता के भरोसे का है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत प्लस 24।